हमारे जम्मू में 100 हम ई बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 75 बसेस जो है वो 9 मीटर की हैं और 25 बसेस जो है वो हमारी 12 मीटर की हैं। आज के डेट में हमारी 5 बसेस हमारी जम्मू में पहुंच चुकी हैं। ये HVAC बसेस हैं, मींस इसमें हीटिंग और AC दोनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हर बसेस में मिनिमम 6 कैमरास लगाए गए हैं। तो दिव्यांग भाई है, अगर किसने जो है वो भाई बहन अगर उसने जो है वो व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो इसमें व्हील चेयर लिफ्ट अवेलेबल है। एक ऐप के थ्रू बस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप टिकट ले सकते हैं। कार में आपके पास रिलायबिलिटी रहती है कि मैं इस टाइम चलूँगा तो इस टाइम पहुँचूँगा, तो यहाँ पर भी हम आपको वो सेम चीज़ें दे रहे हैं। नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत कई सारे काम किए जा रहे हैं। एक बार फिर से जम्मू वालों को जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत एक नई सौगात मिलने वाली है। जम्मू शहर वासियों का सफ़र अब स्मार्ट होगा। जम्मू शहर में अब ई बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी और आपको बता दूं कि इस समय 4 ई बसेस जम्मू में पहुंच गई हैं और कुल मिलाकर 100 ई बसेस जम्मू में आने वाली हैं और धीरे धीरे करके जिस तरह से अभी 4 आई हैं और उसके बाद इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और उसके बाद जम्मू की सड़कों पर ई बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस समय हम मौजूद हैं भगवती नगर में, जहां पर इन ई बसेस का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है और यहां पर अभी फिलहाल 4 ई बसेस पहुंच चुकी हैं और इसके बाद और बसेस यहां पर आएंगी और ऐसे करते करते लगभग 100 ई बसेस यहां पर आने वाली हैं। अब इन बसेस के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। फिलहाल ये बसेस ट्रायल पर चल रही है और अभी इनका किराया तय नहीं किया गया है और किराया तय करने के लिए एक बैठक यहाँ पर होने वाली है और उस बैठक में किराया तय होगा और उसके बाद 30 अगस्त तक 60 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर आ जाएंगी और जैसे कि मैंने आपको कहा कि लगभग 100 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर आने वाली हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें अक्टूबर तक 100 बसें आ जाएंगी, जिसमें 75 बसों की लंबाई 9 मीटर होगी और 25 बसें 12 मीटर लंबाई की होंगी। और इसमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो शहर का यातायात है वो सुगम रूप से चले और इसके अलावा सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इन बसेस की है वो ये है कि ये पोल्यूशन रहित हैं, यानी कि प्रदूषण जो है इनसे नहीं फैलेगा क्योंकि ई बसेस हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा और इनको यहाँ चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण नहीं फैलेगा। और इसके अलावा जो इनकी सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। जो इनकी सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और साथ ही साथ AC ये बसेस हैं जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये भी आपको दिखाते हैं कि ये बसेस चार्ज कैसे होंगी, तो आपको दिखा दें कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन चार्जिंग पॉइंट्स के माध्यम से ये बसेस यहाँ पर चार्ज होंगी। ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भगवती नगर में ये चार्जिंग स्टेशन है और ये पूरा चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है जिसके माध्यम से इन इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज किया जाएगा और उसके बाद ये बस सड़कों पर दौड़ेंगी। और जाहिर सी बात है कि जब एक बार ये बसेस सड़कों पर दौड़ना शुरू हुई तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम कुछ अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये उनसे भी जानेंगे कि कितना समय और लगेगा जब इनका किराया तय होगा और कितने समय में ये बसेस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव जी हैं। इनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कितनी ई बसेस यहां पर आने वाली हैं, क्या इनका रूट रहेगा, क्या किराया होगा और कैसे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जम्मू वालों के लिए ये खुशखबरी है, काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था कि जम्मू की सड़कों पर भी ई बसेस शुरू होंगी, आखिरकार कुछ ई बसेस यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। कितनी ई बसेस अभी आई हैं, कितनी आने वाली हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को इन ई बसेस में मिलेंगी? देखिएगा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फेम 2 सब्सिडी के तहत हम ई बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में जो ई बसेस को प्रमोट करने के लिए जो एक फेम स्कीम लाई गई है, इसमें फेम 2 सब्सिडी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के थ्रू हमारे जम्मू में भी ये बसेस इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और इसके तहत हमारे जम्मू में 100 हम ई बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से हमारी 75 बसेस जो है वो हमारी 75 बसेस जो है वो 9 मीटर की हैं और 25 बसेस जो है वो हमारी 12 मीटर की हैं। और इसमें हमारे जम्मू में आज की डेट में हमारा जो डिपो है वो इस समय उसका काम चल रहा है
और उसके साथ ही जो हमारे अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमारी अभी आज की डेट में हमारी 5 बसेस हमारी जम्मू में पहुंच चुकी हैं और काफ़ी सारी बसेस हमारी जो है वो अराउंड 5 to 10 बसेस जो है वो हमारी इस समय ट्रांजिट में भी हैं, धीरे धीरे कर वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और जल्द ही हम जो है इनको लॉन्च करेंगे। इसके लिए जो हमारा जो रूट्स हैं इसमें हमारे 5 रूट्स हमारे जो है वो हमने इंटर सिटी रूट्स बनाए हैं और इसके अलावा हमारे जो है वो 7 रूट्स जो हैं वो इंट्रा सिटी रहेंगे। सो अलग अलग जगहों पर रूट सर्वे कर हमने ये रूट्स बनाए हैं। लेकिन ये जो रूट्स हैं अभी आज की डेट में हमारे, क्योंकि हम पहली बार इस टाइप की बसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड हम इनको एज़ पर रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर कि कहाँ पर कितना फुटफॉल होता है और कहाँ पर, तो हम इनको जो है अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनको जो है वो चेंजेस भी इसमें करेंगे। अच्छा, बाकी बसेस और ई बसेस में क्या डिफरेंस होगा? क्या ऐसी खास सुविधा लोगों को ई बसेस में मिलेंगी कि लोग ई बसेस पे बोर्ड करें? देखिएगा, हमारे जो जितने भी हम ये 100 ई बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये HVAC बसेस हैं, मींस इसमें हीटिंग और AC दोनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके साथ ही ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ से लैस हैं, जो है वो इसमें जो काफ़ी सारी जो फैसिलिटी जो जिसमें जैसे कि हर बसेस में मिनिमम 6 कैमरास लगाए गए हैं, तो आपको एक सिक्योर माहौल में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हम अफोर्डेबल बस सर्विस प्रोवाइड कर सके और उसके साथ साथ रिलायबिलिटी भी हो और कंफर्ट भी हो। सो कंफर्ट के लिए AC रहेगा। इसी तरीके से अगर हमारे कोई दिव्यांग भाई है, अगर किसने जो है वो भाई बहन अगर उसने जो है वो व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो इसमें व्हील चेयर लिफ्ट अवेलेबल है। उसके साथ ही लो फ्लोर बसेस हैं तो इसमें चढ़ने में आसानी रहेगी। कंफर्टेबल सीटिंग प्रोवाइड की गई है, तो कंफर्ट के लिहाज से ये बस है। इसके अलावा रिलायबिलिटी एक मेजर फैक्टर है कि हमारा जो, क्योंकि अभी तक जो भी हमारी पब्लिक बस सर्विसेज होती थी उसमें मेन ध्यान जो है वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है और रिलायबिलिटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं रहा है। तो हमारा मकसद ये भी है कि हम एक रिलायबल बस सर्विस प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हमारी ये जितनी भी 100 बसेस हैं इनमें सभी में लाइव ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आप एक ऐप के थ्रू बस को ट्रैक कर सकते हैं कि बस इस समय कहाँ पर है। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो स्टॉप है उसके ऊपर अभी कितनी देर में बस आने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट बस कब अवेलेबल होगी, तो आपको ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल वहाँ पर दिखाई देगा। सो उससे आप अपनी जर्नी को आप जो है वो अप्रोप्रिएटली प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपका जो लाइव ट्रैकिंग है उसको आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी आपको बस सर्विस जो हमारी है कि अगर आप टिकट लेना चाहें तो आप ऐप के माध्यम से टिकट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही ये सारी बसेस जो है ये NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कंप्लाइंट होंगे, जिसमें आप मोबिलिटी कार्ड के थ्रू भी अगर आप पेमेंट करना चाहें तो आप मोबिलिटी कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। बस लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी या फिर हर स्टॉप पर लोगों को ये मिलेगी? देखिएगा, जो आपको मैंने बताया कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप टिकट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप QR कोड के थ्रू भी आप टिकट ले सकते हैं। बस में हमारा QR कोड अवेलेबल रहेगा, उसके थ्रू भी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको वेरिएबल जो ऑप्शंस हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे, आप किस तरीके से टिकट के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। सो जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इन बसेस में हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको रिलायबल बनाने के लिए और उसके साथ साथ जो है कंफर्टेबल बनाने के लिए। बस का कोई फेयर अभी तक निर्धारित किया गया है? अभी बस का फेयर जो है अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन जो है जो जैसे ही हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल आता है वी विल बी एबल टू नोटिफाई दैट। और अभी जो बसेस चल रही हैं जैसे जो मेट्रोडोर्स वगैरह हर इस पे चलती हैं, क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा या फिर वो जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी? देखिएगा, जो उनके अपने रूट्स हैं, अगर बिकॉज वी विल बी वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगर अभी भी मेटाडोर पर जो है एक अगर नया पर्सन कोई मेटाडोर चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराने को हटा के चलाता है। सो दीज आर कि हमारा मकसद ये है कि हम नंबर ऑफ व्हीकल्स को रोड पर कम कर सकें। हमारा मकसद ये है कि एक पर्सन जो कि अपनी कार में ट्रैवल कर रहा है वो कार में ट्रैवल करने की जगह हमारी बस में ट्रैवल करे, क्योंकि उसको सेम ही रिलायबिलिटी और सेम ही कंफर्ट हमारे बस में भी मिलेगी।
जो पर्सन अपनी मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहा है वो हमारी बस में ट्रैवल करे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अगर कार में अगर आपको आप अपना एसी चलाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एसी अवेलेबल है। अगर कार में आपकी सेफ्टी मेंटेन रहती है तो यहाँ पर भी हम आपको सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं। कार में आपके पास रिलायबिलिटी रहती है कि मैं इस टाइम चलूँगा तो इस टाइम पहुँचूँगा, तो यहाँ पर भी हम आपको वो सेम चीज़ें दे रहे हैं। सो रिलायबिलिटी और कंफर्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक को कम करने के लिए कि एक बस जितना स्पेस लेती है उस स्पेस में 4 गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, और 4 गाड़ी में मैक्सिमम भी लोग बैठेंगे तो हर गाड़ी में अगर 4 लोग भी बैठेंगे तो मैक्सिमम 16 लोग बोर्ड कर सकते हैं। उसके मुकाबले एक बस में नंबर ऑफ ट्रैवलर ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारा एम ये है कि हम जो पॉल्यूशन फ्री सर्विस और उसके साथ साथ एक रिलायबल बस सर्विस प्रोवाइड कर सके, सो दैट जो लोग जो है अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कुछ लोग दूसरे भी अगर हमारे ट्रैवल करना चाहें, मीन्स सर्विस तो हमेशा ही ओपन रहती है हर एक के लिए ही, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम कि ओवरऑल कंजेशन को कम करना ऑप्शन हमारा जो है वो एम है, और पब्लिक सर्विस जहाँ पर भी इम्प्रूव होती है सड़कों का कंजेशन कम होता है। अगर आज की डेट में भी आप देखेंगे तो जो हमारा जो है बहुत सारे रूट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सर्विस उतनी हिसाब से नहीं मिल पा रही है, तो वी विल बी इंश्योरिंग दैट। कितना समय लगेगा, एक आखिर में ये जानना चाहूँगी कि सितंबर अक्टूबर मतलब क्या लेके लोग चलेंगे, कितनी देर में ई बसेस सड़कों पर नज़र आएंगी? और दूसरा ये कि जो उसमें ड्राइवर और कंडक्टर होंगे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनको हायर करेगा या फिर किस तरह से प्रोसीजर? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया हाउसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फेम 2 सब्सिडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, उसको जो है उन्होंने हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये सब्सिडी की है। एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मीन्स नॉमिनेट किया है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ये बस चलाने के लिए। सो इसमें जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो जो हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, फॉर एग्जांपल हमारा टाटा को हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बस रनिंग के लिए। सो और ये इट्स ए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसमें हम पर रनिंग किलोमीटर पर उनको पे करेंगे। तो जो ड्राइवर्स हैं वो भी टाटा के ही ड्राइवर्स भी इसमें रहेंगे। और टिकटिंग के लिए वी हैव हायर्ड वन मोर एजेंसी जो कि हमारा टिकटिंग सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रही है। तो चलो हमें टिकटिंग सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड कर रही है, जो डिजिटल टिकटिंग सॉल्यूशन अलॉन्ग विद जो लाइव मॉनिटरिंग है, ये हमारी जो है वो चलो हमें प्रोवाइड कर रही है। और उसके साथ ही जो थर्ड हमारी जो कंडक्टर जो हमारा रहेगा, बेसिकली हमारा जो डिजिटल क्रू रहेगा, रादर देन कंडक्टर वी आर कॉलिंग हिम डिजिटल क्रू, डिजिटल असिस्टेंट। तो उसके लिए हमने एक थर्ड एजेंसी जो है उसको हायर किया है। सो वी हैव ऑलरेडी मेड मीन्स हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं दे आर ऑल इन प्लेस, और जल्द ही हम इन सर्विसेज को जो है अपनी रोल आउट कर देंगे। वी आर होपफुल कि वी विल बी एबल टू डू दिस बाय अगस्त एंड। तो ये थे हमारे साथ जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव जी, जिन्होंने पूरी जानकारी हम तक साझा की और ये बताया कि जल्द ही जम्मू की सड़कों पर ई बसेस दौड़ती हुई नज़र आएंगी और प्रोबेबली अगस्त एंडिंग में आपको ई बसेस यहाँ पर नज़र आएंगी और आप अपना सफ़र स्मार्टली कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि लोगों का इन ई बसेस को लेकर क्या रुझान रहता है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।